हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ एनी फाइल फॉर यू। वन पीस के चैप्टर 1118 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर के स्पॉयलर्स में हमें पता लगने वाला है कि वर्करी के अटैक के बाद जायंट रोबोट का क्या होता है। चैप्टर के स्पॉयलर्स के लास्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अकॉर्डिंग टू स्पॉयलर्स चैप्टर नंबर 1118 का टाइटल होने वाला है आई एम फ्री। चैप्टर के फर्स्ट स्पॉइलर में हम देखते हैं कि जो एंशिएंट जायंट रोबोट होता है वो सी में जाके गिर जाता है आफ्टर वर्करीज अटैक। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि चैप्टर के एंड में वर्करी जब जायंट रोबोट पर अटैक करता है तो उसके पार्ट्स टूट जाते हैं, वो ग्राउंड पे गिरने वाला होता है। फर्स्ट स्पॉइलर को देखने के बाद तो हमें यही लगता है कि जायंट रोबोट का खेल शायद यहीं खत्म होता है। जब से ओडा सेंसे ने जायंट रोबोट को मेन स्टोरी लाइन में लाया था तभी से वो उसकी हाइप बना रहे थे, लेकिन अब एकदम से उसे डिसमेंटल सा कर देना आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। वी ऑल नो दैट कि 200 साल पहले इस जायंट रोबोट ने मरीजोआस पर अटैक किया था। मरीजोआस पर अटैक करने के बाद एंशिएंट जायंट रोबोट वहीं पर स्टॉप हो गया था। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अगर वो 200 साल पहले वहां पर अटैक भी करता तो आई डोंट थिंक वो सर्वाइव कर पाता। नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें ग्लिम्पसेस देखने को मिलती है ऑफ अदर कैरेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग लियो एंड रिबेका। लियो और रिबेका तो आपको याद ही होगी जो हमें ड्रेसरोसा आर्क में देखने को मिले। नेक्स्ट स्पॉइलर में हम देखते हैं कि जो 5 एल्डर्स होते हैं उनका नेक्स्ट टारगेट एडिसन और लिलिथ होने वाले हैं और गोरो से उनको कैप्चर करने के लिए भी निकल जाते हैं। अब गोरो से उनको कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं इसके लिए तो हम फुल चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। चैप्टर के स्पॉयलर्स को देख के तो हमें यही लग रहा है कि गोरो से जो होने वाले हैं वो एक एक करके सारे वेगापंक के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट स्पॉइलर में हम देखते हैं कि मार्स जो होता है वो एल्बाफ की शिप पर अटैक कर देता है और वहां पर जो जायंट्स होते हैं वो डिफेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। चैप्टर के लास्ट स्पॉइलर में हमें देखने को मिलता है कि लूफी अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है और वो गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है और लूफी के गियर 5 फॉर्म को देखकर कहीं ना कहीं बोनी भी ट्रिगर हो जाती है और वो भी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जस्ट लाइक लूफी। अब इस चीज के बाद एक क्वेश्चन जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि बोनी की डेविल फ्रूट पावर्स एक्चुअली में है क्या। जहां तक हमने बोनी के डेविल फ्रूट को देखा है वो एज मैनिपुलेट कर सकती है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि बोनी लूफी के जैसे मूव्स को कॉपी कर रही होती है और नाउ वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जस्ट लाइक लूफी इनटू गियर 5। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बोनी का जो डेविल फ्रूट है वो कोई और डेविल फ्रूट हो और ये भी हो सकता है कि उसको एज मैनिपुलेशन के साथ साथ कुछ और भी एबिलिटीज मिलती हो जो हमें अभी तक नहीं रिवील करी गई हो। बोनी की गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब हमारे पास दो नीका हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि लूफी और बोनी दोनों ही गियर 5 में होते हैं तो जायंट रोबोट उनको सेंस कर लेता है और कहता है इट्स हियर। आई थिंक एंशिएंट जायंट रोबोट अभी यहाँ पर जॉय बॉय की बात कर रहा है। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था कि जब एंशिएंट जायंट रोबोट एक्टिवेट होता है आफ्टर लिसनिंग ड्रम्स ऑफ लिबरेशन वो सबसे पहली बात यही बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। तो गाइस स्पॉयलर्स यहीं खत्म होते हैं। नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। चैप्टर नंबर 1118 के बाद 1119 में हमें ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाला है और ये कंसेक्यूटिवली तीसरा चैप्टर होगा ओडा सेंसेई का विदाउट एनी ब्रेक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।